वेरी 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 गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। कल हमने जो सीखा था बेसिक मैथ वो हमारा अलग पार्ट है, संडे को रहती है वो क्लास। और आज हमारा जो सिलेबस हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी। यहाँ पर हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है और हम कर रहे थे 14.3 के कुछ एग्जाम्पल। तो जल्दी से जुड़ जाए और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चैप्टर नंबर 14 शुरू किया हुआ हमने। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो पिछली क्लास से जरूर अटेंड करें ताकि उनको पता चले कि हमने क्या क्या काम कर लिया। तो स्क्रीन पे है आपके सामने कि क्या क्या काम हमने कर लिया है और आज हम बढ़ने जा रहे हैं। 14.2 हमने कर ली है। तो जिन बच्चों ने 14.2 नहीं की थी वो कर सकते हैं, हमारी क्लास अटेंड कर ले पिछली क्लासें। और अब हम बढ़ रहे हैं। अब हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में आंकड़ों का आलेखीय निरूपण हमने शुरू किया हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सीख रहे हैं। और यहाँ हम सीख रहे हैं बार ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राफ बनाना और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुभुज बनाना भी यहाँ पर हम सीखते हैं। तो इसमें हमने दो एग्जाम्पल कर लिए थे। एक हमने सीखा था दंडालेख और दूसरा हमने बनाया था यहाँ पर दंड आलेख ही हमने यहाँ पर बनाया था। तो आज एक एग्जाम्पल और करेंगे, आयत चित्र भी हमने बनाया। चलेगा, आप स्क्रीन पर है, इसको हम करते हैं, पढ़ते हैं क्या इस एग्जाम्पल में बताना चाहता है। उदाहरण नंबर 7 है, एक्सरसाइज 14.3 के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, कहता है कि एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शनों को देखने पर वह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 20 से कम है और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 70 या उससे अधिक है। अतः उसने विद्यार्थियों को 0 से 20, 20 से 30, 100 और 60 से 70, 70 से 100 जैसे विभिन्न माप वाले अंतरालों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। तब उसने सारणी बनाई कि 0 से 20 अंक लेने वाले कितने बच्चे हैं, 7 हैं। 20 से 30 अंक लेने वाले 10 बच्चे हैं और 30 से 40 अंक लेने वाले 10 बच्चे हैं। 40 से 50 अंक लेने वाले 20 बच्चे हैं। 50 से 60 अंक लेने वाले 20 बच्चे हैं। 60 से 70 अंक लेने वाले 15 बच्चे हैं। 70 और उससे अधिक अंक लेने वाले बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 8 है। इस प्रकार कुल 90 विद्यार्थी है जो अंक ले रहे हैं। अब क्या किया गया, इसका एक विद्यार्थी ने ग्राफ बनाया है। किसी विद्यार्थी ने इस सारणी का एक आयत चित्र बनाया है जिसे आकृति 14.4 में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 से 20 यहाँ पर 7 आ गया, 20 से 30 में 10 आ गया, 30 से 40 10 आ गया, 40 से 50 में 20 और 50 से 60 में फिर से 20 है, 60 से 70 में 16 है, 15 है और 70 से 100 में आपके पास क्या है, 8। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या उठता है, क्या ये जो आयत चित्र बनाया गया है, क्या ये आयत चित्र सही है? एक बार हमें रिप्लाई करें कि हमने लास्ट बार भी आयत चित्र बनाया था और एक आयत चित्र यहाँ पर विद्यार्थी ने इस डाटा का बनाया है। क्या ये सही है या गलत है? अगर हम पिछला देखते हैं, लास्ट बार हमने जो बनाया था, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो चौड़ाइयाँ क्या है, इसकी चौड़ाई, जो चौड़ाइयों क्या है, एक समान है। ठीक है, और ये इनकी लंबाइयाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर चौड़ाई बन गई है 0 से 20, यानी यहाँ पर चौड़ाई आ रही है वो 20 आ रही है। यहाँ पर 10 10 10 10 10 और यहाँ पर
चौड़ाई जो आ गई आयत की 30 आ गई। अब यहाँ पर इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, इस आयत को हम कहते हैं ग्राफ। यहाँ हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। और ठीक कब होगा, ठीक तब होगा जब ये चौड़ाई है ना, इस चौड़ाई का जो अनुपात बनना चाहिए बारंबारता के समानुपाती होना चाहिए। तो इसको क्वेश्चन को कैसे हल करना बच्चों, हम यहाँ पर कोशिश करें कि जो चौड़ाई है ना, सभी बारंबारताओं की जो चौड़ाइयाँ हैं एक समान आ जाए। चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, वर्ग की चौड़ाई यहाँ पर हम बराबर करेंगे। ठीक है जी, ये वर्ग की चौड़ाई आएगी। और चलिएगा मैं बना देता हूँ एक बार। अब जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे न्यूनतम देखिएगा 0 और 20 का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, वो आपके पास है 0 और 20 का डिफरेंस 20 बन रहा है, ठीक है ना। और 20 और 30 का 10 है, 10 है, 10, 10, 10 और 30, ठीक है ना। हमने करना क्या है, हमने इस अनुपात को ठीक करना है, जो 20, 10, 10 है, इन सभी को हमने ठीक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूनतम जो अंतर है आपने वो लेना है। 20, 10, 30 में सबसे न्यूनतम अंतर क्या है, 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ले लेना न्यूनतम चौड़ाई वाला वर्ग, ठीक है। वो आपके पास क्या है, वो आपके पास आ गया 10, ठीक है जी। अब इसके अनुसार ही हमने इन सभी को कर देना है। चलिए करते हैं। अब क्या कहेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या 0 से लेकर 20। अब यहाँ पर जब 10 है, यहाँ पर चौड़ाई जो क्या रही, पहले वाले में चौड़ाई क्या रही 20, कहता है कि जब चौड़ाई 20 है तो लंबाई यहाँ पर कितनी आ रही है, लंबाई आपके पास 7, ठीक है। तो लंबाई क्या आ गई, लंबाई आपके पास आ चुकी है 7, ठीक है। एक मिनट, अब चौड़ाई हमने लेकर कितनी आनी, चौड़ाई अगर 1 होगी तो क्या कहेंगे 7/20, और हम चौड़ाई किस अनुपात में लेकर आना चाहते हैं 10 में, तो गुणा में कर देंगे 10, तो 10 20 को कैंसिल करेगा, तो ये आपके पास क्या आ गई 3.5। तो जो नई चौड़ाई आपके पास क्या आ जाएगी, वो हम लिखेंगे 3.5, ठीक है। और जब ये है दूसरे में क्या करेंगे, चौड़ाई दूसरे में कितनी है, दूसरे में चौड़ाई 10 है तो लंबाई भी कितनी 10 है, ठीक है। और 1 होगी तो 1/10, और 10 होगी तो गुणा में 10, यानी यहाँ पर जहाँ डिफरेंस 10-10 का है वहाँ पर 20 और 20 का डिफरेंस 10 है, 10 है, 10 है। तो यहाँ पर जो सेम है वो आप लिख सकते हो 10, 10, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया डिफरेंस कितना 10 का है, तो इसको हम 10 लिख देंगे। तो यहाँ भी आपका 10 है तो यहाँ भी क्या आएगा 20 आ जाएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 20 आएगा, यहाँ भी 10 है तो यहाँ भी आपका जो E1 है वही आ जाएगा 15, ठीक है। ये चौड़ाई आ चुकी। अब यहाँ पर चौड़ाई 70 और उससे अधिक है, यानी 100 तक है। तो 100 तक का 70 और उससे अधिक का मतलब क्या, पेपर आपका 100 नंबर तक का होना ना, तो इसका मतलब क्या है 70 और 100। तो यहाँ इसको ठीक करना पड़ेगा, क्या कहेंगे, हमने क्या लिया है, यदि यहाँ पर चौड़ाई क्या है, यहाँ चौड़ाई क्या है, यहाँ पर जो चौड़ाई है बच्चों वो क्या है, यदि चौड़ाई 30 है तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आपके पास क्या दिखा रहा है यहाँ पे
15, ठीक है ना, सॉरी 8, क्या दिखा रहा है 8। और यदि चौड़ाई 1 हो तो क्या कहेंगे 8/30। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं 10 करना चाहते हैं, ठीक। तो 10 होगी तो क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, कैंसिल हो गया, 8/3 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2.67, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2.67, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं करना क्या, देखिएगा सबसे पहले बच्चों आपने देखना कि डिफरेंस देखिएगा, 0 और 20 का डिफरेंस वर्ग अंतराल 20 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 और 30 है। यहाँ पे सबसे न्यूनतम क्या बन रहा है 10 बन रहा है, तो जो न्यूनतम होगा उसको हमने ले लेना है, ठीक है। अब इसी के अनुपात में बाकी को लेकर आना है। यहाँ पर 20 का था, जब 20 है चौड़ाई तो लंबाई कितनी आ रही है, देखिए ये 20 है चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 20 है, तो चौड़ाई तो लंबाई कितनी आ रही है 7 आ रही है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस चौड़ाई को हम लेकर आएंगे 10, तो इसलिए क्या कहेंगे चौड़ाई 20 है तो लंबाई 7 है, 1 होगी तो 7/20, और 10 लेकर आना चाहते तो गुणा में 10, 10 20 को कैंसिल करके 2 आएगा, 3.5 यहाँ पर चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, बात में आ गई है, सॉरी ये कहेंगे लंबाई, ठीक है, ये क्या है लंबाई, उसी में बात। अब जब 10 है तो कोई मुश्किल नहीं है, जब 10 है यहाँ पर क्या 10 का अंतर, जब 10 क्या है 10 इसकी चौड़ाई है तो लंबाई भी 10 है, और हम लेकर आना चाहते हैं लंबाई को 10, तो 10 ही आ जाएगी। लंबाई कितनी लेकर आना चाहते हैं 10 लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस क्या कहते हैं कि जो चौड़ाई का अनुपात बारबरता के अनुपात के बराबर होना चाहिए। जहाँ पर 10 10 10 10 है तो जो संख्याएं हैं जो लंबाइयाँ हैं वो आपने एज इट इज रख देनी है। फिर यहाँ पर डिफरेंस आ गया 30 का, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर अंतर आ रहा है 30 का, तो इसके अनुपात में हम लेंगे कि जब 30 है, जब क्या है, जब आपके पास क्या है 30 है, ठीक है ना, जब 30 है तो क्या आएगा 30 है तो यहाँ पर आ रहा है आपका 8, और 1 होगा तो क्या कहेंगे 8/30, और हम कितना लेकर आना चाहते हैं, हम लेकर आना चाहिए 10, तो 10 30 को कैंसिल करेगा, 8/3 आपका कितना आ गया 2.67, तो इसलिए ये लंबाई 2.67। अब इसके अनुसार ही अब हमने काम करना है, ठीक है जी। अब इसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, चलिएगा बना देते हैं। अब इसको बनाने का काम करते हैं, नया जो ग्राफ होगा वो क्या होगा देखते हैं। ठीक है जी, हमने ले लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, चलिए नेमिंग देते हैं। ये आपका क्या है, ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है जी। इसी प्रकार अब हम ऊपर काउंटिंग लिख देते हैं, वो हमें कहाँ तक लिखनी पड़ेगी, देखिए आपका मैक्सिमम 10 और 20 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, चलिएगा यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं क्योंकि पेज आपका कम रह जाएगा, चलिएगा 2 आ गया, ये आपको 4 आ जाएगा, 6 8 10 12 14 16
18 और 20, ठीक है। तो यहाँ पर 0, 10, 20, 30 ये क्या आपके, ये आपके है अंक, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, विद्यार्थियों की संख्या, ये लिख सकते हो, विद्यार्थियों की संख्या आपने लिख देना, जैसे ये विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब बात करें कि 0 से 10 तक, ठीक है ना, 0 से 20 तक की बात की जाए, 0 से 20 तक की बात की जाए तो कह रहा है कि 2 3.5, यानी ये हाफ आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना, ये 3.5 आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, और हमने लेना है इसी ऊपर 3.5, तो ये आपका 3.5 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे, ये आपका आ गया 0 से 20, ठीक है, या ठीक है। अब आगे क्या आएगा, 20 से 30 तक का 10 चलेगा, चलिए नेक्स्ट क्या चल रहा है आपका, 20 से 30 में 10 चल रहा है, 20 से 30 में आपका 10 है और 10 यहाँ पे आता है, ठीक है। 20 से 30 में 10, 20 से 30 में, ठीक है। उसके बाद क्या है, 30 से 40 में आपका है, 30 से 40 में भी आपका 10 है, तो आपने स्केल की मदद से काम करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया लेकिन सही कर रहा है। 30 से 40 हो गया, 40 से 50 क्या है, 40 से 50 में आपका है 20, 40 से 50 में आपका चला गया 20 तक, चालीस से 50 हो गया, 50 से 60 में आपका है 20, एक बार फिर आपका 20 है, उसके बाद 60 से 70 में है 15, और इसको हमने बनाया है 15, 60 से 17 में 15, 14 आ गया, और ये आपका हो जाएगा, चलेगा। 70 और उससे अधिक 2.67, यानी ये आपका 2 है, ये 4, ये 3 आ गया, 2 और 4 के बीच में अगर आप देखो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 2 है, ये 3 आ गया, और 2.5 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल ये आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए लेते हैं 70 से 100 के बीच में 2.67, ठीक है। यहाँ तक क्या सभी को समझ में आया है? अब पहले वाले और इसमें अंतर क्या है,
पहले वाले और इसमें अंतर अगर आप ढूंढने चाहो, ये सबसे पहले 0 से 20 का जो अपना आया था वो क्या है 3.5 आया आपका। ये आपका कितना आ गया था, ये आपका 10 रहा था, ये 20 रहा था, और ये आपका था 15, और ये आपका कितना है बच्चों 2.67। ठीक है, तो अंतर बिल्कुल क्लियर आपको कि यहाँ पर हमने जो चौड़ाइयों का जो अनुपात करना था ना, चौड़ाइयों का अनुपात किस अनुपात में लेना था, ये अनुपात हमने लेना था लंबाइयों की बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 20 देखिएगा 7 तक जा रहा था, और अब यहाँ पर क्या है 3.5 तक, ये बिल्कुल सेम रहे। यहाँ पर 2.67 हो गया, जो कि पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ 7 था। ठीक है, तो वो यहाँ पर कितना 2.67 आ गया। ठीक है, न्यूनतम जो लिया उसका उसकी लंबाइयाँ तो सेम रहेगी, लेकिन इनकी लंबाइयों में फर्क आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या करा हमने, इस क्वेश्चन में हमने बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, इस क्वेश्चन में बच्चों हमने सीखा है कि किस प्रकार जो लंबाइयाँ हैं इनको हमने समान अनुपाती बनाना है बारंबारताओं की। ठीक है जी, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक सारणी 14.9 में दिए गए हैं। इन बारंबारता बटन सारणी के संगत बारंबारता बहुपद बनाइए। तो बहुपद यहाँ पर बनाना सीखेंगे। एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक किए गए सारणी 14.9 में दिए गए। ये अंक है 0 से 10 5, 10 से 20 10, 20 से 30 4, 30 से 40 6, और इस प्रकार कुल 51 विद्यार्थी हैं। उनके अंक यहाँ पर दिए गए हैं कि कितने अंकों में कितने विद्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस बारंबारता बटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज आपने बनाना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहेगा ये। चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपने x और y एक्सिस लेना है, बड़ा सिंपल है। और यहाँ से आपका चला गया y। ठीक है जी, अब देखिएगा 0 से लेकर आपने 100 तक लेना है। तो लिख लेते हैं इनको भी अपन। ये आपका 0 आ गया है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं अंक। x एक्सिस पर हमने दिखा दी है अंक। ठीक है जी, और y एक्सिस पर देखिएगा, y एक्सिस पर हमने विद्यार्थियों की संख्या दिखानी है। बड़ी संख्या 10 है, तो बड़ी संख्या उसके अनुसार आपने देखना, आपका पेज कंप्लीट होना चाहिए। 1 2 3 4 इन दिखा सकते हैं। ये आपका 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो y एक्सिस पर हमने क्या दिखाई, विद्यार्थी संख्या। आप क्या लिख सकते हो टेढ़ा करके, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये हमने y एक्सिस के लॉन्ग दिखा दिए। अब क्या करना है, जैसा भी दिया हुआ है आप वो बना दें। क्या सिंपल है, इसका हम पहले बनाते हैं आय चित्र। आय चित्र बनाना हम सीख चुके हैं बच्चों, तो पहले बनाते हैं इसका आय चित्र। चलिए 0 से 10 में कितने हैं, 5 है।
3 4 5 यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये अपना 0 से 10 जो चला है वो 5 आ। ठीक है जी, और 10 से 20 में 10, इन 10 से 20 वाला में 10 तक आपने लेके जाना है। ठीक है जी, और 20 से 30 में 4 है, 20 से 30 में 4 है। ठीक है जी, फिर है 30 से 40 में 6, 30 से 40 में 6 आपने लेना है। ठीक है, 40 से 50 में 7 आएगा। ठीक है, फिर आ गया 50 से 60 में 3, 50 से 60 में आपका 3 आ गया। और फिर 60 से 70 में कितना है यहाँ पर देखिएगा, 60 से 70 जो है वो कितना है, 2 है। चलिएगा, 60 से 70 आपका 2 आ गया, और 70 से 80 में भी 2 है। 70 से अगर 80 में आप देखोगे तो ये कितना है, 2 है। फिर है 80 से 90 में 3 है। ठीक है, और 90 से 100 में 9, 90 से 100 में कितना है, 9। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं एक बार इनको फिर से। 0 से 10 में आप 5 लेकर आए हो, 10 से 20 में 10 लेकर आए हो, और 20 से 30 में आपने कितना निकाला बच्चों, ये आपका देखिए 4 है। 30 से 40 में आपका 6 आ गया, ये आपका 7 आ रहा है, ये आपका 3 आ गया, 2 2 3, और आखिर में फिर चला गया 9। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि सिंपल है, आई चित्र आपने यहाँ पर बना दिया है। अब आप बच्चों क्या करो, एक काम तो आपने ये करना है कि इन सब के मिड पॉइंट आपने मार्क कर देने। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, नेमिंग देना चाहो तो दे सकते हो ए, इसका मिड पॉइंट आपका बी आ गया, इसका मिड पॉइंट आपका सी आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आपका डी आएगा, इसका आपका ई आ गया, एफ जी एच आई, ये आपका आ गया आखिर में जे। ठीक है जी, आई चित्र बना देना है और मिड पॉइंट लिख देना है। अब इन मिड पॉइंट को मिलाना है। ठीक है ना, ए को आपने मिला देना है इस मध्य बिंदु बी से, बी को मिलाओगे आप सी से, सी को मिलाओगे डी से, डी को ई से, और ई को मिलाना है एफ से। ठीक है, एफ को मिलाना है जी से, जी को एच से, एच को मिलाना आपने आई से, और आई को आपने मिलाना है जे से। ठीक है, पहले ये काम आपने कर देना है। अभी देखिए, क्योंकि ये बहुभुज तो तभी बनेगा ना जब बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। अभी ओपन फिगर है, ये अभी ओपन है, ये जो कर्व बन रहा है आपका बहुभुजाएं जो आई है ये ओपन है। अभी इसको बंद करना, बंद करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से आपने मध्य बिंदु यहाँ पर लेने पड़ेंगे। ठीक है,
आपने इसको आगे बढ़ा देना है, इसका मध्य बिंदु ये आ गया और यहाँ आपने पीछे कर देना है, ठीक है ना। इसको आपने पीछे की तरफ बढ़ाना है और इनका मध्य बिंदु आपने ये लेना है, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 10 हो गया और इसके बीच का ये आपको 110 हो गया और इनके बीच का मध्य बिंदु। अब इनको भी आपने मिला देना है ताकि आपका बहुभुज जो है वो एक क्लोज हो जाए। अब इसको आपने मिला देना है इसके साथ, ठीक है, और यहाँ ए को आपने मिलाना है इस मध्य बिंदु से, ठीक है, और इसको आपने लास्ट में इससे मिला देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमें एक बहुभुज प्राप्त हो गया, वार्ताओं के अनुसार हमने बनाया है और इस प्रकार हम इसको कर सकते थे। एक तरीका और क्या है बच्चों इसी को बनाने का, देखिएगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0 और 10 का जो पॉइंट है 5 बीच का मध्य बिंदु, 0 और 10 का मध्य बिंदु क्या बनता है 5 बनता है, 20 और 30 का 20 और 10 30 हो गई, मध्य बिंदु 15 बनता है। 20 और 30 का करते कितना हो गया भाई 50 हो गया, तो 25, ठीक, यानी ये जो है ये आपका मध्य बिंदु देखिएगा 0 10 का 5 आ गया, 20 10 और 20 का करते बीच का क्या आता 15 आता, तो ये आपका 15 है मध्य बिंदु। तो एक तरीका और इसको क्या हो सकता है कि आप इनके मध्य बिंदु निकाल लीजिए और फिर इसको बनाइए। चलेगा एक एग्जांपल और लेते हैं मध्य बिंदु से, देखिएगा अब ये एग्जांपल बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखिएगा अंक दिए हुए थे, अंतराल दिया हुआ था और बारंबारता थी, ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतराल यहाँ पे है, बारंबारताएं हैं। आप चाहो तो आयत चित्र बनाकर मध्य बिंदु निकाल सकते हो, या अब हम क्या करेंगे इसको एक और तरीका जो है मध्य बिंदु वाला, उस तरीके से इसको हम करने जा रहे हैं। चलिए क्या करते हैं मध्य बिंदु वाले तरीके से, ठीक है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु आपने कैसे निकालना है कि आपने जो सीमाएं हैं यहाँ पर निम्न सीमा और उच्चतम सीमा इन दोनों को जोड़ कर देना है, 140 और आपने 150 का योग कर देना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 290 और इसका हाफ कर देना है, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देना 2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 24 24 48 यानी ये 29 है, 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु क्या आ गया, इनका मध्य बिंदु आ गया आपके पास 14.5, ठीक है ना। सॉरी 290 है ना, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 290 का आपने हाफ किया तो 145 आएगा, ठीक है, पॉइंट नहीं लगाना, 145 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 150 और 160 को आपने जोड़ देना है, 150 और आपने 160 को जोड़ा 0 11 310, ठीक है। तो इनका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 155 आ जाएगा, ठीक है, 155 आ गया। 160 और 170 का करेंगे तो 165 आ जाएगा, 10 का जो अंतर है वो आपने जोड़ देना है, 175 आ गया, 185 आ गया और आखिर में आपका 195, ठीक है। तो इनकी मध्य बिंदु 70 और 80 के बीच में 75 है, 175 हो गया, 80 और 90 के बीच में 85 है, 185 हो गया, 90 और 100 के बीच में 95 195, तो मध्य बिंदु यहाँ पर निकालने। तो ये काम हमने यहाँ भी किया था, यहाँ पर हमने आयत चित्र पहले बनाया और फिर मध्य बिंदु निकाले, ठीक है ना, कि 10 और 20 के बीच में मध्य बिंदु 15 होगा, तो 15 पे हमने मार्क किया था, 20 और 30 के बीच का मध्य बिंदु ये आ गया, ठीक है। वैसे ये जो अभी ये जो किया हुआ है ये आसान तरीका है और ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है इसके अंदर, तो आप दोनों में से जो तरीका यूज करना चाहो आप कर सकते हो। चलिएगा पहले हम लेते हैं एक्स एक्सिस, अपने पेज के अनुसार आपने इसको लेना है,
ठीक है जी। अब लेंगे y एक्स, ये आपका हो गया y एक्स। ठीक है जी। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो शुरू हो रहा है कितने से शुरू हो रहा है, 145 से। ठीक है। अब 145 से पहले वाला जो पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वो आपका कहाँ जाने वाला बच्चों, उस पार्ट को दिखाने की बजाय हम क्या करेंगे, वो जितना पार्ट 0 से लेकर 135 वाला पार्ट अगर हम लें, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हमने खींच कर निकुंज कर दिया है। ठीक है ना। अब ये जो पार्ट मैं लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या है बच्चों, कि 0 से लेकर जो लंबाई बन रही थी उस लंबाई को मैंने खींच कर इकट्ठा कर दिया है, और इसको क्या बोलते हैं, निकुंज, किंग, निच, किंग, किंग, इसको बोलते हैं निकुंज, इंग्लिश में हो जाता है किंग। ठीक है। 0 से लेकर 135 तक का जो पार्ट था उसको हमने निकुंज कर दिया है। अब बात करते हैं, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया 135। ठीक है जी। और 10 10 यहाँ पर ऐड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 145, 155, 165, 175, 185, ठीक है जी, 195, और इसके अंदर 10 ऐड करेंगे तो 205। ठीक है। तो ये आपका क्या आया है, ये आई है सप्ताहों की संख्या। ठीक है जी। अब ऊपर लिखेंगे निर्वाह खर्च, सॉरी ये था आपका निर्वाह खर्च सूचकांक, यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है जी, इसको लिख देते हैं। ये क्या आएगा, निर्वाह खर्च सूचकांक, निर्वाह खर्च ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ सप्ताहों की संख्या लिखिए। ठीक है। और वो क्या हम बार बढ़ते हैं, 5 7 जो भी है, मैक्सिमम यहाँ पर 20। ठीक है, बड़ा तो 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये आपका हो गया 20। ठीक है, 20 तक चलेगा। चलिए बात करते हैं, जब 135 है तो कुछ नहीं था, लेकिन 145 पर कितना है, 145 की बार बढ़ता 5, तो 145 हो गया, और ये आपका आ गया 5। ठीक है। 155 पे 10, 155 पे आपका चला गया है 10। ठीक है जी। और 165 पे है 20, 165 पे चला गया आपका 20, यानी मैक्सिमम यहाँ पर 20 ही तो है। ठीक है। उसके बाद 175 है, 175 पे है 9, 185 पे है 6, 195 पे है 2, और 205 पे है, 205 पे कितना बच्चों, 195 तक। अब वही काम करना है कि 145 पे आपका है 5, तो ये इनका मिड पॉइंट यहाँ पर लेंगे एक। ठीक है ना, अलग से शो कर देते हैं, इनका मिड पॉइंट आपने लेना है 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट इनका 195 और इनका मिड पॉइंट। ठीक है। अब चलेगा, इनको मिलाते हैं। यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ से शुरू करना है,
इस पॉइंट को आपने इसी मिला देना है, इस पॉइंट को आपने इससे मिला देना है, नेमिंग भी दे सकते हो आप, ठीक है। और इस पॉइंट को आपने ठीक है। अब जो मिड पॉइंट आपने नीचे लिया उसको मिला दो, और इधर से इस मिड पॉइंट को मिला दो, और आखिर में इस पॉइंट को आपने इससे मिलाना है, ठीक है जी। तो ये देखिएगा अलग अलग बहुभुज है, भुजाएं अलग है, एक अनेक भुजाएं हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसलिए तो हमने इसका नाम दिया है बहुभुज। मान लीजिए आपने यहाँ से शुरू किया ए बी सी डी ई, ये आपका एफ आ गया, ये आपका जी है, और ये आपका यहाँ पर एच आ गया, ठीक है। तो भुजाएं अनेक है, इसलिए इसका नाम है बहुभुज, बारंबार का बहुभुज, ठीक है जी। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है एक बार कमेंट करके बताएं। और ये एक देखिएगा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये जो तरीका है ये आसान है, मध्य बिंदु निकालना और उसको करना मुश्किल है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 14.3, जिसको हम कल शुरू करेंगे। कल आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे है, सैटरडे को ऑफ रहेगा, मंडे को रहेगी 14.3, और जो हमने अलजेब्रा शुरू किया है उसकी क्लास रहेगी कल सुबह 6:30 बजे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्कूल में। तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, टच करें और पहुंच जाए इस क्लास में।